जेईई मेंस 2026 के आपके फर्स्ट अटेम्प्ट की मेजॉरिटी शिफ्ट्स यहाँ पे खत्म हो चुकी है और हमें यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं जो कि आपके डिलीटेड सिलेबस से पूछे गए और एनटीए ने ये कोई पहली बार नहीं किया है, हर साल ये चीज करते आता है। ठीक है ना, अभी भी जो है आपके शिफ्ट्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन से पूछ लिए, एजीपी से पूछ लिया, प्लेन जो है आपका हट चुका है लेकिन 3D के अंदर उससे भी क्वेश्चन डाल दिया, टेंजेंट नॉर्मल से भी पूछ लिया कोनिक्स के अंदर, ये क्वेश्चन ही जैसे कि आपके लिए एग्जांपल है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, वो इस टॉपिक को ऐसे रिवाइज नहीं करके जाते, देखते ही नहीं है, तो यहाँ पे जो है पता चलता है उनसे क्वेश्चन बनता नहीं है। लेकिन एनटीए फिर अपनी दूसरी दलील के साथ आता है कि भाई ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं, अगर वो कॉन्सेप्ट पता था या फॉर्मूला पता था तो भी जो है सॉल्व हो सकता है, क्योंकि मैथ्स एक चीज ऐसी है कि आपके कई बार क्वेश्चंस ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस से भी सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो यही चीज जो है यहाँ पे एनटीए कर सकता था कि इस क्वेश्चन को जो है दूसरे तरीके से सॉल्व करवा देता, लेकिन मुझे ये चीज पता थी कि टेंजेंट नॉर्मल भला ही हट चुका हो लेकिन एनटीए पूछ सकता है, इसलिए जो मैंने आपके लिए 15 मिनट रिवीजन वाली सीरीज है ना, उसके अंदर हाइपरबोला का जो यहाँ पे वीडियो डाला था, ये चीज मैंने कवर करी थी और मैंने कई बार ये चीज बोली थी कि भाई एनटीए भला ही ये टॉपिक डिलीट कर चुका हो पर कुछ क्वेश्चंस में आपका काफी ज्यादा टाइम सेव हो सकता है, इसलिए एटलीस्ट इक्वेशन याद रख लो। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने इन वीडियोस को चेक नहीं किया जाके जरूर से चेक करना, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, रिजल्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे कोनिक्स के, वो सभी आपको मैंने 15-15 मिनट के अंदर कंप्लीट कराए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए। तो जैसा कि आपको याद होगा इस वीडियो के अंदर मैंने ये बोला था कि भाई स्लोप फॉर्म जो है टेंजेंट का ये होता है, तो इसका अगर यूज करते ना तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता। तो समझते हैं अपन कि इसको जो है कैसे टेंजेंट के थ्रू जो है अपन कर सकते थे, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि एनटीए आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई चलो मान लिया तुम्हें नहीं आता था, टेंजेंट की इक्वेशन नहीं बताती तो भी कैसे सॉल्व हो जाता। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझो, हाइपरबोला जो है हमारा कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे बोला गया वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द लाइन नेवर टचेस द हाइपरबोला, ठीक है ना, ये जो अपनी लाइन है ये कभी भी टच ना करे। तो टच वाला जो है केस क्या होता कि वो जो है एक पॉइंट पे उसको टच करके यहाँ पे जा रहा हो, ठीक है ना, ये बेसिकली जो है आपकी यहाँ पे टेंजेंट हो जाती कि ये एक पॉइंट पे जो है टच करके जा रहा हो। उसके अलावा जितनी भी लाइंस आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे ये जो है हाइपरबोला को यहाँ पे टच नहीं कर रही, ये लाइन जो है हाइपरबोला को टच नहीं कर रही, सिर्फ यही लाइन है जो कि यहाँ पे हाइपरबोला को टच कर रही है। तो अगर हम जो है यहाँ पे सोचे तो कोई भी एक लाइन जो है अगर इसको इस तरीके से टच कर रही है, अब मान लो जैसे ये मैं एक लाइन ड्रॉ करता तो ये इसको 2 पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट कर रही होती है ना, यानी कि अगर जो है मैं इन दोनों के यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन देखूं तो वो यहाँ पे 2 मिलते, जबकि टेंजेंट के केस में क्या होगा एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमें यहाँ पे इन दोनों के थ्रू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है, और जब हमारा वो बन जाएगा तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट को उठा के इक्वल टू 0 कर दो, इससे हमें क्या होगा इक्वल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है ना, मतलब इक्वल और सेम सॉल्यूशन जो है यहाँ पे मिल जाएंगे और उससे सीधा सीधा पॉइंट प्रूव हो जाएगा कि भाई एक ही पॉइंट पे वो टच करके जा रहा है। तो ये अप्रोच है। अब ये चीज मैंने ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व कर दी है, क्योंकि ये लंबा अप्रोच है तो मैं ज्यादा समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम तो जो है शॉर्टकट यहाँ पे देखेंगे जो कि रहेगा टेंजेंट की सीधी इक्वेशन को यूज करना। तो सबसे पहले क्या रहेगा, ये जैसे कि आपने इक्वेशन लिखी तो इसको जो है ऐसे लिख लो y इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा एक्स बाय 2, इसको उठा के ये हाइपरबोला की इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब इस यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो थोड़ा सा एलसीएम लिया, हल्का सा जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म्स को कॉमन लिया, इस तरीके से हमें इक्वेशन मिल गई। तो इक्वेशन आपकी ये हो गई। अब इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे थोड़े से भाई नंबर्स आपके यहाँ पे बड़े से रहेंगे, फिर भी मैं यही कहूंगा कि जो भी यहाँ पे एज अ फैक्टर है उसको फैक्टर ही रहने दो, 18 स्क्वायर को इंस्टेड ऑफ राइटिंग 324 वैसे ही रहने दो, पता चलेगा कॉमन टर्म्स निकलते जाएंगे, हमारा काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो फाइनली मैंने इसको जो है इस टर्म्स में लिख लिया। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, इसका मतलब दिस थिंग शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो है अपना 36 से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर नॉट बी इक्वल टू 5/9, यानी कि अल्फा शुड नॉट बी इक्वल टू रूट 5/3, सॉरी प्लस माइनस रूट 5/3, है ना, क्योंकि दोनों साइड जो है अपन जब स्क्वायर रूट लेंगे। तो ऑप्शन में अगर मैं चेक करूं तो एक ऑप्शन आ रहा था कि ऑल रियल नंबर्स माइनस रूट 5/3 और रूट 5/3, तो ये अपने को जो है आंसर मिल गया, पर ये अप्रोच थोड़ा सा यहाँ पे लंबा चला गया। अब यहाँ पे जो हम शॉर्टकट तरीका कर सकते थे वो था टेंजेंट की इक्वेशन का यूज करना, कि भाई हाइपरबोला के केस में टेंजेंट की इक्वेशन हम लिखते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये कौन से वाले हाइपरबोला की होती है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कंपेयर करके जो है मैं इससे यहाँ पे कंपेयर करूं तो मैं इक्वेशन डायरेक्टली बता सकता हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ यहाँ पे कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर माइनस 1। आ रही है चीज समझ में। अब बोला गया है कि ये लाइन जो है दिस नेवर टचेस द हाइपरबोला,
मतलब कि ये टेंजेंट नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो इसको जो है पहले तो इस फॉर्म में थोड़ा सा लिखने की कोशिश करो, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा एक्स, y इज इक्वल टू आपका जो है माइनस अल्फा एक्स बाय 2 प्लस 1/2। ये अपन ने इस तरीके से लिख लिया। अब सीधी सी बात है कि ये वाला जो टर्म है ना, ये आपका c है, यहाँ पे ये भी c है, तो ये जो है इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। रूट ओवर ऑफ 9m स्क्वायर माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2, क्योंकि अगर ये इसके इक्वल हो गया तो ऑब्वियसली वो टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी, समझ रहे हो। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत है कि भाई m की वैल्यू मैं कहाँ से लाऊं। m की वैल्यू जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों टर्म्स को भी तो अपन कंपेयर करेंगे, तो m शुड बी इक्वल टू माइनस अल्फा बाय 2, उठा के इसके अंदर डाल दो। तो ये हो गया रूट ओवर ऑफ 9 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि नीचे रूट 4 आएगा मतलब 2, तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या बन रहा है हमारा, ये हो रहा है 9 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब 9 अल्फा स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 5, है ना। तो अल्फा शुड नॉट बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 5/3 प्लस माइनस के साथ आ जाएगा। तो वही जो अपन को सॉल्यूशन मिला था, लेकिन ये बहुत इजीली मिल गया, इसमें कुछ ज्यादा अपन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर जो है अपन यहाँ पे निकाल सकते थे, कैलकुलेशन फटाफट करना था, ज्यादा कुछ नहीं था। पर वही है ना, स्टूडेंट्स पढ़ के ही नहीं गए होंगे यहाँ पे टेंजेंट नॉर्मल, लेकिन एनटीए तो पूछता रहेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है अभी भी जिनका यहाँ पे पेपर होने वाला है, एंड इवन जो अप्रैल शिफ्ट में देंगे, छोटे छोटे से टॉपिक है, डिलीट भलाई कर दियो, लेकिन आपके जो है पूछ लिए जा रहे, तो कम से कम एक बार देख के चले जाओ। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स है, बायनोमियल कोएफिशिएंट पे भी जो है पूछे जा रहे, वो सीरीज पे क्वेश्चन हटा दिया है पर पूछे जा रहे, तो एक बार यार सभी डिलीटेड टॉपिक्स को जरूर से देख के जाना। अगर आप चाहते हो कि इस पे भी मैं वीडियोस लेके आऊं कि भाई डिलीटेड टॉपिक्स पे कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे ताकि आपकी चीजें रिवाइज हो जाए, तो कमेंट्स में जरूर मेंशन कर देना। चलो, उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।